एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहां पर ह्यूमन फोर्स एलियन पर दनादन गोले दाग रही थी, मगर इन गोलेबारी का एलियंस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। वहीं बेस कैंप में एंजल जी बैटल रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी। तभी यहाँ पर ज़ियाउलन आ जाता है, जो रिपोर्ट करता है कि डीमन क्वीन मोर्गाना ने ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से कमांड सेंटर आर्मी को कमांड नहीं दे पा रही है। तो अब मुझे अलग अलग बैटल फ्रंट पे मिलिट्री की कमांड्स पहुंचानी पड़ रही हैं, जिसके लिए मुझे पूरा दिन इधर से उधर उड़ना पड़ता है। आज मैं 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर उड़ चुका हूँ, मगर एंजल जी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तो अपनी बुक्स निकालकर ज़ियाउलन को पढ़ाना शुरू कर देती है। असल में एंजल जी ज़ियाउलन को एक तरह की लैंग्वेज सिखा रही है, जिसे यूज करके ज़ियाउलन एंजल्स की टेक्नोलॉजी को सीख सकता है और समझ सकता है। मगर बेचारा ज़ियाउलन तो आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट था, तो ये कोडिंग लैंग्वेज वगैरह उसकी खोपड़ी के ऊपर से जा रही थी, मगर फिर भी वो इन लैंग्वेजेस को सीख रहा है। नेक्स्ट डे एंजल जी ज़ियाउलन को बताती है कि जो आसमान तुम देख रहे हो उसे मटेरियल स्काई कहा जाता है, मगर इस आसमान के ऊपर एक और स्पेस होता है जिसे डार्क मैटर प्लेन कहा जाता है, और इस प्लेन को सिर्फ एंजल्स की आंखों से देखा जा सकता है। मगर इस प्लेन के अलावा एक तीसरा स्पेस भी होता है जो हमारे यूनिवर्स की बाउंड्री के बाहर होता है, जिसे द वॉइड कहा जाता है। इस टर्म को डेथ के गॉड काल ने डिफाइन किया है, और इस प्लेन को सिर्फ काल ही देख सकता है, और वही इस प्लेन की एनर्जी को यूज कर सकता है। यानी एंजल सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वो इस वॉइड प्लेन को नहीं देख सकती। एंजल जी कंटिन्यू करती है कि डेथ गॉड काल और डीमन क्वीन मोर्गाना का मानना है कि वॉइड स्पेस में कुछ वॉइड क्रिएचर्स भी रहते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। वैसे डीमन क्वीन मोर्गाना ने एक और थ्योरी भी लिखी है, जिसके हिसाब से कोई भी सिविलाइजेशन 1 लाख साल से ज्यादा जीवित नहीं रहती, कोई उन्हें रातों रात डिस्ट्रॉय कर देता है। माना जाता है कि इन सिविलाइजेशंस को वॉइड क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस थ्योरी को अल्टीमेट टेरर का नाम दिया गया है, क्योंकि आज तक किसी को भी पता नहीं चला है कि इन सिविलाइजेशन को कौन और कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने डार्क प्लेन में हाई लेवल लैंग्वेज को स्टडी करने लगते हैं। ये लोग इस हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, जिसके थ्रू ये रियलिटी को भी अल्टर कर सकते हैं। वैसे एंजल जी के पास वॉइड पावर्स हैं और ज़ियाउलन के पास एंटी वॉइड पावर्स हैं, जिन्हें मिलाकर ये एक प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं, जिसके थ्रू ये रियलिटी को भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे ये लोग अपनी पावर से आसमान में कुछ वर्ड्स को लिख देते हैं, जैसा रियलिटी में करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद ये लोग काफी मेहनत के बाद एक पिल तैयार कर लेते हैं, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्राम था, जिसे खाते ही ज़ियाउलन की ऐसी तैसी हो जाती है, और बेचारा पूरी रात पेट दर्द से तड़पता रहता है, और तड़पते तड़पते उसे सुबह हो जाती है। मगर अब उस प्रोग्राम ने ज़ियाउलन के जेनेटिक्स को चेंज कर दिया है, यानी अब ज़ियाउलन रियलिटी में भी चेंजेस ला सकता है, जैसे कि वो अपने दिमाग से सोचकर कुछ भी चीजों को क्रिएट कर सकता है। यानी ज़ियाउलन अब पूरी तरह से अपग्रेड और स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और फिर ज़ियाउलन अपना हाईटेक यूज करके अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम को सही कर देता है। मगर अब उसे सैटेलाइट और डिवाइसेस की भी जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली सभी सोल्जर्स के दिमागों में कमांड्स दे सकता है। यानी अब पूरी आर्मी को सेंट्रलाइज कमांड मिल सकती है। ये सब जानकर आर्मी वाले काफी खुश थे। इसके बाद ज़ियाउलन अपनी पावर्स को यूज करके न्यू वेपन्स को क्रिएट करने लगता है। वो असल में एलियंस की टेक को डुप्लीकेट कर रहा है, और फिर ये लोग आर्मी को भी न्यू वेपन्स देना चालू कर देते हैं, ताकि वो अगली बैटल में ब्लैक ट्रूप्स को सपोर्ट कर सकें। और ऐसे ही वेपन्स को अपग्रेड करते करते 2 महीने बीत जाते हैं, और फिर ये लोग अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए रेडी होने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।